गिरना डैम नदी में बारिश के मौसम में हर साल कई डैमों का पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो है पानी में तुग़यानी की कैफियत पैदा हो जाती है। ये तकरीबन 25-30 लोग थे, उसमें से कुछ मछली मारने वाले लोग थे और कुछ तमाशाई थे। जब पानी बढ़ने लगा तो उसमें से तकरीबन 12-15 लोग जो है वो बाहर आ गए और कुछ लोग जो थे वो वहीं रुके रहे, जिसमें 2 बच्चे भी हैं और धुलिये के भी कुछ लोग हैं। ये मछली मार रहे थे और पानी बढ़ता चला गया। पानी इतना बढ़ गया कि अब उन लोगों के लिए वापस आना मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीम जो आई है, SDRF की जो टीम आई है, ये बचाव कमेटी भी किसी तरह की हिम्मत नहीं कर रही है पानी में उतरने की। उनको आए हुए जो है 12 घंटे हो गए हैं, वो सिर्फ वो किनारे बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए। उनका ये कहना है कि अगर हम लोग मोटर बोट ले करके जाते हैं, नदी में सब पत्थर है, चट्टाने हैं, अगर मशीन का पंखा उससे टकराएगा तो टूट जाएगा, मशीन में पानी भर जाएगा तो ये बहाव जो मोटर बोट है उसको भी बहा करके ले जाएगा। ऐसा बता रहे हैं कि 3 महीना पहले जो है नांदेड़ के आसपास कहीं घटना हुई, जिसमें रेस्क्यू टीम के जो है 3 लोग, उसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये लोग पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे। यहाँ आने के बाद सूरत हाल जो थी, 12-15 घंटे हो गए, 17 घंटे हो गए, उनके पास ना खाना है ना पानी है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई हमको उनको खाना पानी पहुँचाना है, और मैं बजाते खुद उतरने के लिए तैयार था, लेकिन ये कि लोगों ने मुझे रोका। लेकिन उन लोगों के पास खाना पानी पहुंचा दिया गया। अब इत्मीनान इस बात का है कि अगर 2-5 घंटे भी हेलीकॉप्टर में आने के लिए लगें तो इनके लिए खाने पानी का इंतज़ाम है, वो उनके लिए आधार हो गया। कलेक्टर साहब से कल से मैं राब्ते में हूँ। यहाँ सुबह की नमाज के बाद हम लोग आए, कलेक्टर साहब से बातचीत हुई और हेलीकॉप्टर के लिए हमने उनसे तकाज़ा किया। तो यहाँ से फरहान साहब का लेटर उन्होंने तैयार किया, मेल भेज दिया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब का ऐसा बोलना है कि उन्होंने मंजूरी के लिए मंत्रालय भेज दिया है, और वहाँ से मंजूरी आने के बाद जो वायु सेना का हेलीकॉप्टर है वो मिलेगा, वो ले करके आएंगे और इनको जो है निकालेंगे। ये लोग यहाँ पे पहुँचे और मच्छी मारने का अपने यहाँ पे एक पैशन है या कुछ शौक है? ये शौक है इनका, ये कोई रोज़गार नहीं है उनका। जिनका रोज़गार है उनका तो साल भर का काम है। अभी क्या है, जब नदी में पानी आता है तो डैम में जो नदी मछलियाँ होती हैं वो नए पानी में आती हैं और बहाव के ख़िलाफ़ चलती है, तो वो डैम से मछलियाँ पानी पे चढ़ करके नदियों में आ जाती है, नालों में आ जाती है। तो मछली का शिकार अच्छा होता है, तो धुलिये से भी लोग शिकार करने के लिए आ गए। पुलिस इंस्पेक्टर स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स धुले, कल हम 9:30 बजे ये घटनास्थल पर पहुँचे। 3 अधिकारी और 23 अमलदार यहाँ पे हमने पहुँच के घटनास्थल पर जो रात से हमारा प्रयत्न है वो चालू है, लेकिन ये नदी में खड़क और घोर ज़्यादा होने के कारण रेस्क्यू अभी तक पूरा हुआ नहीं। सर कितने लोग अंदर अटके हुए हैं और
13 हाँ जी गिरना आणि 13 लोग ये गिरना नदी है और 13 लोग अंदर फंसे हुए हैं, मच्छीमार लोग। तो अभी आगे क्या किया जाएगा? अभी हमने ऊपर बात की है डीडीएमओ साहब से, तो उन्होंने अभी चॉपर का बंदोबस्त करने का प्रयत्न चालू है। और पानी कम होने, ऊपर से पानी कम होगा तो हम भी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये लोग इसलिए अंदर गए थे इतनी देर में, और अब आखिरी इंतजाम क्या होगा? एसडीआरएफ जो है वो भी सामने बैठी है। गिरना डैम नदी में बारिश के मौसम में हर साल कई डैमों का पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो है पानी में तुग़यानी की कैफियत पैदा हो जाती है। ये तकरीबन 25-30 लोग थे, उसमें से कुछ मछली मारने वाले लोग थे और कुछ तमाशाई थे। जब पानी बढ़ने लगा तो उसमें से तकरीबन 12-15 लोग जो है वो बाहर आ गए, और कुछ लोग जो थे वो वहीं रुके रहे, जिसमें 2 बच्चे भी हैं और धुलिये के भी कुछ लोग हैं। ये मछली मार रहे थे और पानी बढ़ता चला गया। पानी इतना बढ़ गया कि अब उन लोगों के लिए वापस आना मुश्किल हो गया। रेस्क्यू टीम जो आई है, एसडीआरएफ की जो टीम आई है, ये बचाव कमेटी भी किसी तरह की हिम्मत नहीं कर रही है पानी में उतरने की। उनको आए हुए जो है 12 घंटे हो गए हैं, वो सिर्फ वो किनारे बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए। उनका ये कहना है कि अगर हम लोग मोटर बोट ले करके जाते हैं, नदी में सब पत्थर है, चट्टाने हैं, अगर मशीन का पंखा उससे टकराएगा तो टूट जाएगा, मशीन में पानी भर जाएगा तो ये बहाव जो मोटर बोट है उसको भी बहा करके ले जाएगा। ऐसा बता रहे हैं कि 3 महीना पहले जो है नांदेड़ के आसपास कहीं घटना हुई, जिसमें रेस्क्यू टीम के जो है 3 लोग उसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये लोग पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे। यहाँ आने के बाद सूरत हाल जो थी, 12-15 घंटे हो गए, 17 घंटे हो गए, उनके पास ना खाना है ना पानी है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि भाई हमको उनको खाना पानी पहुंचाना है, और मैं बजाते खुद उतरने के लिए तैयार था, लेकिन ये कि लोगों ने मुझे रोका। लेकिन उन लोगों के पास खाना पानी पहुंचा दिया गया। अब इत्मीनान इस बात का है कि अगर 2-5 घंटे भी हेलीकॉप्टर में आने के लिए लगें तो इनके लिए खाने पानी का इंतज़ाम है वो उनके लिए आधार हो गया। कलेक्टर साहब से कल से मैं राब्ते में हूँ। यहाँ सुबह की नमाज के बाद हम लोग आए, कलेक्टर साहब से बातचीत हुई और हेलीकॉप्टर के लिए हमने उनसे तकाजा किया। तो यहाँ से फरहान साहब का लेटर उन्होंने तैयार किया, मेल भेज दिया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब का ऐसा बोलना है कि उन्होंने मंजूरी के लिए मंत्रालय भेज दिया है, और वहाँ से मंजूरी आने के बाद जो वायु सेना का हेलीकॉप्टर है वो मिलेगा, वो ले करके आएंगे और इनको जो है निकालेंगे। ये लोग यहाँ पे पहुँचे और मच्छी मारने का अपने यहाँ पे एक पैशन है या कुछ शौक है? ये शौक है इनका, ये कोई रोज़गार नहीं है उनका। जिनका रोज़गार है उनका तो साल भर का काम है। अभी क्या है, जब नदी में पानी आता है तो डैम में जो नदी मछलियाँ होती हैं वो नए पानी में आती हैं और बहाव के ख़िलाफ़ चलती है, तो वो डैम से मछलियाँ पानी पे चढ़ करके नदियों में आ जाती है, नालों में आ जाती है। तो मछली का शिकार अच्छा होता है, तो धुलिये से भी लोग शिकार करने के लिए आ गए।